प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। बनासकांठा में डेयरी प्लांट, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन समेत 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के जामनगर में एक मिनी रोड शो से करेंगे। हालांकि ओपन जीप में मौजूद नहीं होंगे पीएम, लेकिन उनकी गाड़ी थोड़ी धीमी गति से चलेगी। लोग कर सकेंगे स्वागत और अभिवादन। पीएम मोदी ने 3 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक घाटी और देश के हालात पर चर्चा हुई। योगी कैबिनेट की आज होगी बैठक में किसानों को मुफ्त सिंचाई और पशु अभयारण्य नीति समेत 1 दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को आवासीय और कृषि भूमि पट्टा का मंजूरी पत्र सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। काशी के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। आरजेडी के दावते इफ्तार वाले आमंत्रण पर भड़की बीजेपी। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, तेजस्वी अपना नाम तेजस्वी खान रखें। सवाल पूछने पर भड़के बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। राज्य के विकास पर पत्रकार के सवाल पर डिप्टी सीएम को गुस्सा आया, हुए आपे से बाहर। करता है अच्छी बात नहीं, बंद कर देंगे। यही सब धंधा आपको कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, आपको कोई दिक्कत नहीं। तेलंगाना के खम्भ में बीजेपी का प्रदर्शन। टीआरएस सरकार और मंत्रियों पर परेशान करने का आरोप। बीजेपी का आरोप, वोट बैंक के लिए एक मंत्री ने हिंदू मंदिर में क्रिश्चियन सिंबल लगाया। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर एफआईआर दर्ज। वीएचपी ने जारी की मंजूरी मांगने वाली चिट्ठी। हमने 3 थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां से जा रहे थे। जहांगीरपुरी हिंसा में दिल्ली पुलिस की जांच पर उठे सवाल। पुलिस ने कहा, शोभा यात्रा की एप्लीकेशन की सिर्फ रिसीविंग दी गई थी, मंजूरी नहीं। तीसरी वाली शोभा यात्रा है, इसका एप्लीकेशन 1 दिन पहले यानी 15 तारीख की शाम में आया था और इसका परमिशन नहीं हो पाया था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि गलत एफआईआर दर्ज हुई है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, हमने पुलिस से परमिशन ली थी। दिल्ली पुलिस अपनी गलतियों का ठीकरा वीएचपी पर ना डाले। जो अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद जैसी लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर न फोड़े। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं। परमिशन हमने ली थी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में वीएचपी नेता प्रेम शर्मा पर दिल्ली पुलिस के रवैये से उठे सवाल। पुलिस ने पहले कहा प्रेम शर्मा गिरफ्तार हैं, बाद में बयान बदला। कहा सिर्फ पूछताछ हुई, 3 बार अलग अलग जानकारी दी गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जहांगीरपुरी की घटना के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी कड़ी सुरक्षा। ड्रोन से की जा रही है इलाके की निगरानी। दिल्ली पुलिस ने 2 और केस दर्ज किए हैं। सोनू चिकना पर आर्म्स एक्ट और सोनू को पकड़ने गई टीम पर पथराव करने के मामले के आरोपियों पर एफआईआर। अब तक 4 एफआईआर दर्ज। दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार और असलम की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ी। हिंदू पक्ष की ओर से आरोपी सूरज, सुकेन, नीरज और सुरेश को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जहांगीरपुरी दंगों के आरोपी अंसार की नई तस्वीरें सामने आई हैं। 35 साल का अंसार पेशे से कबाड़ी है, लेकिन करता है अय्याशी। सोने के गहनों और शराब का शौकीन अंसार ने बनवाया है 5 मंजिला मकान। पहले भी दर्ज है कई केस।
जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मिलेंगे। अंसार और आम आदमी पार्टी के कनेक्शन की जांच की मांग करेंगे। जहांगीरपुरी हिंसा में बीजेपी का आरोप, हिंसा के आरोपी अंसार का केजरीवाल की पार्टी से रिश्ता। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दोषियों को सख्त सजा मिले, पार्टी की टोपी तो कोई भी पहन सकता है। जेपी वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, 10 गुना सजा मिलनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और टोपी की बात तो यहाँ कैसे टोपी आप भी ले सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला। अरविंद केजरीवाल को आतंकियों का स्लीपर सेल बताया। आज केजरीवाल आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा, आज हर गुंडे, कातिल और बलात्कारी को लगता है कि अगर वो बीजेपी में होता तो पूरी पार्टी उसे बचाने में लग जाती। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, केजरीवाल की नहीं, केंद्र सुरक्षा करे। दिल्ली में हिंसा करने वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस की कई टीमें कर रही हैं गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी में गिरफ्तारी के दौरान रो पड़ा एक आरोपी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सबूत जुटाने में लगी फॉरेंसिक टीम। कल 8 सदस्यों की टीम ने हिंसा वाली जगह से सैंपल लिए। हनुमान जयंती के दिन हुई थी बड़ी हिंसा। दिल्ली में हिंसा के आरोपियों को कोर्ट से ले जाते वक्त लगे जय श्री राम के नारे। पुलिस वैन में मौजूद 4 हिंदू आरोपियों ने भी नारेबाजी। जहांगीरपुरी हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आरोपियों की पहचान जारी, हर एंगल से हो रही है जांच। जांच में कोई भेदभाव नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल बने। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। कहा, बिना इजाजत जुलूस निकला, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई। उनको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी तो जुलूस निकालने क्यों दिया? अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल हटा देना चाहिए। देश में हिंसा के मामलों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना। देशवासियों के नाम चिट्ठी में कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का भी जिक्र किया। जहांगीरपुरी हिंसा पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, सरकार की शय पर हो रही है हिंसा, सरकार चाहती तो हिंसा नहीं होती, पुलिस की कार्रवाई एक तरफा। महाराष्ट्र के अमरावती में भगवा झंडा लगाने पर 2 गुटों में झड़प। इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। करीब 20 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र में धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर उद्धव सरकार का आज गाइडलाइंस जारी करने का ऐलान। लाउडस्पीकर विवाद के बीच नासिक पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। शहर में अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक नहीं बजेंगे भजन और हनुमान चालीसा। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लागू होगा आदेश। भड़काऊ भाषण देने और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को धमकी देने वाले पीएफआई नेता मतीन शेखानी ने थाने कोर्ट में सरेंडर किया। बाद में 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली। लाउडस्पीकर विवाद में अब भीम आर्मी भी कूदी। भीम आर्मी से महाराष्ट्र पुलिस से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता की मौत पर पुलिस का बयान। साजिश रचकर की गई थी हत्या। दोषियों के बारे में पता है, वो जल्द पकड़े जाएंगे। हिंसा की घटनाओं पर विपक्ष के साझा बयान से शिवसेना ने किनारा किया। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और शरद पवार ने शिवसेना के बयान के लिए उद्धव ठाकरे का 6 घंटे किया था इंतजार। धार्मिक टिप्पणियों के जरिए सोशल मीडिया से माहौल बिगाड़ने वालों पर यूपी पुलिस की सख्ती। आईजी लक्ष्मी सिंह ने अधिकारियों से कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करें।
गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे के बाद दो समुदायों में हिंसक झड़प, पथराव भी हुआ, 10 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई, कई घायल। इलाके में अब पुलिस की कड़ी सुरक्षा, पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष की बेल खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में दी जमानत, 1 हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर। यूपी के लखीमपुर में स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, गाड़ी पर लगा था बीजेपी विधायक का स्टिकर। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की बताई जा रही है गाड़ी, ड्राइवर गिरफ्तार। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 450 एकड़ से ज्यादा जमीन को टेक ओवर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। पंजाब के नवा शहर कूलर धमाके में पुलिस का बड़ा खुलासा, हमले के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़े थे। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा था मास्टरमाइंड, 3 लोग गिरफ्तार। एमवे इंडिया पर ईडी की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। आंध्र प्रदेश के अनाकपल्ली में एक युवती पर अपने मंगेतर की चाकू से गला रेतकर हत्या की कोशिश का आरोप लगा, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी से नाखुश थी युवती। यूपी के हमीरपुर में चौंकाने वाला वीडियो, जयमाला में दुल्हन ने दूल्हे पर थप्पड़ की बरसात की, बारातियों में हुई जमकर मारपीट, बाराती जान बचाकर भागे, मौके पर पहुंची पुलिस। बिहार के गोपालगंज में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की पीट कर हत्या, बाद में शव को पेड़ पर लटकाया गया। लड़की के परिवार वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लिया। यूपी के देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 6 से 7 लोग घायल भी हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बस और बोलेरो के बीच टक्कर हुई, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के सोनपुर में फसल में लगी भीषण आग, गेहूं की फसल को भारी नुकसान, कटाई की मशीन से निकली चिंगारी की वजह से आग लगने की आशंका। असम में खराब मौसम की मार, बारिश और बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत। नहीं घट रही है महंगाई दर, मार्च महीने में सालाना महंगाई दर 14.55% हुई, पिछले साल मार्च में 7.89% थी। पेट्रोल महंगा होने का दिख रहा है असर। बढ़ती महंगाई के बीच मारुति सुजुकी ने कारों के बढ़ाए दाम, करीब 1.3% महंगी हुई कारें, नई कीमतें लागू। देश में घरेलू हवाई जहाज के यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोरोना काल के बाद पहली बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी है। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि फिलहाल घरेलू उड़ान के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं है, हालांकि कुछ राज्य वहां बढ़ते केस को देखते हुए इसे जरूरी कर रहे हैं। दिल्ली के ऑटो और कैब चालकों ने 2 दिन की हड़ताल खत्म की, पेट्रोल डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हड़ताल पर थे। हिमाचल में इस बार सेब की फसल अच्छी होने की उम्मीद है, सेब का कारोबार 5,000 करोड़ से बढ़कर 6,000 करोड़ होने की उम्मीद। दिल्ली के लाल किला में मनेगा 400वां गुरु पर्व कार्यक्रम, सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन पर 21 और 22 अप्रैल को होगा भव्य कार्यक्रम। पीएम मोदी भी शामिल होंगे, देश को संबोधित भी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के नए सेना प्रमुख, 30 अप्रैल को लेंगे जनरल नरवणे। बोरिस जॉनसन का 22 अप्रैल को भारत दौरा, नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा सकता है भारत। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में कोरोना के केस में 90% का इजाफा, 2100 से ज्यादा नए केस। यूपी सरकार का फैसला, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली से सटे दूसरे जिलों में मास्क जरूरी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए केस 500 के पार, करीब 8% हुई संक्रमण दर। इस साल 28 जनवरी के बाद कोरोना फैलने की सबसे तेज रफ्तार। हरियाणा में भी बढ़ रहे कोरोना के मामले, गुरुग्राम में 24 घंटे में 200 के करीब नए मामले। हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर में फेस मास्क लगाना जरूरी किया गया। IPL में भी कोरोना की एंट्री, दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो मिशेल मार्श कोरोना संक्रमित, अस्पताल में भर्ती कराया गया, टीम को क्वारंटीन किया गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।